मैं म्यूचुअल फंड में पैसे तो लगाना चाहता हूं, लेकिन अंदर से डर लग रहा है कि पैसे लगाऊं या ना लगाऊं। कौन सी बातों को अभी ध्यान में रखनी चाहिए? ऐसे तमाम सवाल आपके मन में भी आते होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो 5 बातें बताने वाला हूं जो हर एक इन्वेस्टर को अपने दिमाग में रखनी चाहिए जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहली बातें क्या है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वो है कि म्यूचुअल फंड का सही चुनाव। सबसे पहले तो ये आपको तय करना है कि आपके निवेश का मकसद क्या है, आप कितना निवेश कर सकते हैं और कितने समय के लिए इसमें बने रह सकते हैं। अगर आपको साल 2 साल के लिए निवेश करना है तो उसके लिए अलग म्यूचुअल फंड होंगे। अगर आपको 5 से 7 साल, 10 साल या इससे भी ज्यादा समय के लिए निवेश करना है तो इसके लिए और भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं। मतलब साफ है कि सही म्यूचुअल फंड का चुनाव इसी बात पर निर्भर करता है कि आपकी निवेश अवधि क्या है। मिसाल के लिए, अगर आप छोटी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो आपको डेट फंड या लिक्विड फंड चुनना चाहिए। वहीं अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो आपको फिर इसके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए। बातें हो गई, यानी कि अगर आप छोटे दिनों के लिए कर रहे हैं तो आपको डेट फंड या लिक्विड फंड चुनना चाहिए, लेकिन आप लंबे अवधि जैसे कि 5 साल 7 साल के लिए कर रहे हैं तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए और उसमें निवेश करना चाहिए। अब दूसरी बातें क्या है? दूसरी बातें हैं कि जोखिम लेने की क्षमता तय करना। एक बार जब आप अपने निवेश की अवधि तय कर ली, फिर आपके यह सवाल खुद से पूछना है कि आप इस निवेश के लिए कितना जोखिम ले सकते हैं। याद रखें कि ज्यादा रिटर्न के लिए ज्यादा जोखिम लेना पड़ता है, लेकिन निवेश में सिर्फ रिटर्न महत्वपूर्ण नहीं होता है, कैपिटल प्रोटेक्शन यानी आपकी लगाई गई पूंजी की सुरक्षा भी मायने रखती है। मान लीजिए कि आपने लंबी अवधि के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश का मन बना लिया है, लेकिन आप इस बात को जोखिम नहीं ले सकते हैं कि आपके निवेश की वैल्यू में गिरावट आ जाए। फिर आपको वैसे फंड चुनने होंगे जिनमें रिटर्न और जोखिम संतुलित रहे। यानी आप प्योर इक्विटी फंड की बजाय बैलेंस्ड फंड में निवेश करें जो इक्विटी और डेट दोनों में एक निश्चित अनुपात में पैसे लगाते हैं। तीसरी बात है कि फंड का पिछला प्रदर्शन जरूर देखें। वैसे तो इस बात की गारंटी नहीं होती है कि अगर किसी फंड ने अब तक अच्छा परफॉर्म किया है तो आगे भी उसका परफॉर्मेंस वैसा ही रहेगा, लेकिन अलग अलग फंड्स के पिछले प्रदर्शन से आप एक तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि किस फंड के परफॉर्मेंस में एक कंसिस्टेंसी है और उसके प्रदर्शन में उतार चढ़ाव बाजार और इकोनॉमी से बहुत अलग तो नहीं है। इससे आपको मनपसंद फंड स्कीम चुनने में मदद मिलेगी। साथ ही आपको अलग अलग फंड से अब तक मिले औसत रिटर्न का अंदाजा भी लगाया जाएगा। आप अलग अलग रेटिंग एजेंसियों की इन फंड्स को दी गई रेटिंग भी देख सकते हैं। हालांकि इन रेटिंग में एक रूपता नहीं होती है, फिर भी आपको एक आइडिया जरूर मिल जाता है कि किन पैरामीटर्स पर किसी फंड को आंका गया है। चौथी बातें, खर्चों पर नजर डालें। कहने का मतलब है कि किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनते वक्त यह जरूर देखें कि उसमें निवेश से जुड़े खर्च क्या हैं, क्योंकि आपका नेट रिटर्न इन खर्चों की वजह से कम हो सकता है। जिन खर्चों को आपको देखना होगा वो है एंट्री और एग्जिट लोड, एसेट मैनेजमेंट चार्ज, एक्सपेंस रेशियो। अगर आपको यह पता नहीं है कि एग्जिट लोड क्या होता है, एसेट मैनेजमेंट चार्ज क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, उस वीडियो पे जाके आप देख सकते हैं। वैसे तो म्यूचुअल फंड स्कीमों में एंट्री लोड नहीं लगता है, लेकिन एक तय सीमा के पहले स्कीम से पैसे निकालने पर कई कंपनियां एग्जिट लोड चार्ज करती है जो 3% तक भी हो सकता है। इसलिए उन स्कीमों में निवेश करें जहां पर एग्जिट लोड कम से कम हो और ना के बराबर हो। इसी तरह एसेट मैनेजमेंट चार्ज और एक्सपेंस रेशियो भी जरूर देखें, क्योंकि ये सारे खर्च आपके फायदे को कम कर देते हैं। सामान्यतया 1.5% तक का एक्सपेंस रेशियो किसी म्यूचुअल फंड के लिए मुनासिब माना जाता है, लेकिन इससे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो वाले फंड में निवेश से बचें। यानी कि जहां पर भी एक्सपेंस रेशियो आपसे
1.5 से ज्यादा लिया जा रहा है तो वहां पर निवेश करने से पहले 2 बार सोच लें। हमारी जो 5वीं बातें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि फंड हाउस और मैनेजर का रिकॉर्ड भी देखें। जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में आप पैसे लगाने जा रहे हैं उस स्कीम को लाने वाली कंपनियां और उसके देखरेख करने वाले मैनेजर का रिकॉर्ड चेक करना भी काफी मायने रखता है। देखें कि फंड हाउस कितने समय से काम कर रहा है, उसकी दूसरी स्कीमों का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, कंपनी की साख बाजार में कैसी है। साथ ही यह भी पता लगाएं कि आपकी स्कीम के फंड मैनेजर का अनुभव कितना है और वो इस स्कीम को कितने समय से मैनेज कर रहा है। यह जानना इसलिए जरूरी है कि एक अनुभवी और काबिल फंड मैनेजर बाजार के उतार चढ़ाव से गुजर चुका होता है और वो आपके पैसे को बेहतर तरीके से लगाने का गुण जानता है। अगर किसी फंड का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है और उसका फंड मैनेजर लंबे समय से साथ जुड़ा है तो आप उस म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखने को मन बना सकते हैं। ये सारी जानकारियां आपको किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनियां, जिसे एसेट मैनेजमेंट कंपनियां भी कहते हैं, वेबसाइट पर मिल भी जाएगी। साथ ही ऐसे कई वेबसाइट हैं जहां पर आप किसी भी फंड के परफॉर्मेंस, रेटिंग, पोर्टफोलियो वगैरह की जानकारी हासिल कर सकते हैं। थोड़ा सा समय दीजिए, फिर अपनी जरूरतों के मुताबिक फंड चुनकर निवेश करिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में हमेशा बोला हूं कि आपके पैसे को 100 रुपया पैसे को यह 110 रुपया 120 रुपया तक बना सकता है। लेकिन थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी अगर आप हड़बड़ाहट के साथ काम करेंगे तो 100 रुपया आपका जो मूल आपका धन होता है उससे 1-2 रुपया घट भी सकता है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही मैंने बहुत सारे वीडियोज बना दिए हैं ताकि कोई भी अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने को सोच रहा है तो उसको घाटा ना लगे, क्योंकि हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि आपको म्यूचुअल फंड में 1 रुपया भी घाटा ना लगे। दर्शकों, वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।